अस्सलाम वालेकुम। मैथ 501 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 20 है वर्जन 2 के अंदर, यानी फुल लेंथ के अंदर। तो इस लेक्चर की थोड़ी सी वीडियो लेंथ बड़ी हो जाएगी। जिन बच्चों ने वर्जन 1 सुनना हो शॉर्ट शॉर्ट लेंथ में, वो शॉर्ट लेंथ प्लेलिस्ट जो है 501 की प्लेलिस्ट में शॉर्ट लेंथ भी मौजूद होगा और ये फुल लेंथ भी। आप लोग जिस लेक्चर की डिमांड करेंगे कि हमें ये फुल लेंथ में चाहिए, तो मैं आप लोगों को फुल लेंथ में बना दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि कोशिश किया करें आप उसे ऑनलाइन ही वॉच किया करें। आप लोग डाउनलोड पे जोर कम दें थोड़ा सा फिर, चूँकि एक तो हर बंदे के पास टाइम बड़ा शॉर्ट सा होता है। अगर वो आप लोगों को टाइम दे रहा है तो आप लोग उसे ऑनलाइन ही वॉच करें, ताकि थोड़ा सा उसका फ़ायदा हो जाए और आप लोगों को फ्री में हेल्प मिल जाए। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, आप लोग लाइक नहीं करेंगे, आप लोग डिसलाइक नहीं करेंगे, आप लोग कमेंट्स नहीं देंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट बंदा आप कैसे सोच सकते हैं कि वो मोटिवेट होगा और आप लोगों के लिए टाइम निकालेगा या आप लोगों के लिए लेक्चर डिलीवर करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसका आसान हल यही होता है कि आपको दो चार लेक्चर बंदा दे दे अच्छे से बना के, और बाद में आगे लिख दे कि जी पेड में कन्वर्ट हो जाएं, आपको जूम पे क्लासेस दी जाएंगी या आपको मटेरियल दे दिया जाएगा। तो आप में से ही काफ़ी बच्चे पेड में कन्वर्ट होते हैं। तो कोशिश किया करें, अगर आप लोगों को फ्री में कुछ मिल रहा है उसकी कदर करें। जो चीज़ नहीं समझ आती आप लोग पूछें, बिला झिझक पूछें। अगर नहीं सही पढ़ा आता, नहीं समझ आती, कहीं पे गलती करता हूँ, थोड़ा सा गुर्दा बड़ा करें और कमेंट किया करें कि सर आपने यहाँ पे गलती की है और ये आपने स्टेप गलत समझा है, या आपकी समझ नहीं आती या आपकी समझ आती है। तो कम से कम, बेशक अच्छे कमेंट करें बेशक बुरे कमेंट करें, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कमेंट करें ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि आपके लेक्चर देखे गए हैं या आप देखे जा रहे हैं, या उनकी क्वालिटी क्या है, या आप लोग क्या क्वालिटी चाहते हैं, वाइट बोर्ड पे चाहते हैं, पेज पे चाहते हैं, या कैसे चाहते हैं। कम से कम पता चले, फिर ही नेक्स्ट पर्सन आप लोगों के लिए एफर्ट करता है। तो लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है आज वेक्टर स्पेस के बारे में और सब स्पेस के बारे में। केस की एग्जांपल दी हुई और यहाँ पे बताया हुआ है कि लेक्चर नंबर 20 से 27 तक चलेगा। वेक्टर और स्केलर को ही हम लेके चलेंगे कि यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि द स्पेस shuttle control system and absolute critical for flight because the shuttle is an unstable airframe. It requires constant computer monitoring during the atmospheric flight. और उसके बाद वो क्या करती है कि वो स्ट्रीम एक्सटेंड करती है, यानी कमांड की फॉर्म में, जो कि कंट्रोल करती है उस सरफेस को। मैथमेटिकली हम इसे इंजीनियरिंग की फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, सब स्पेस को और वेक्टर स्पेस को, और हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे इन वेरी डिटेल्ड। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप लोगों को, जिनकी यानी नो हाउ होनी चाहिए और आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में। ये प्रॉपर्टीज आप बेसिकली 8th 9th 10th या 7th क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं। आप लोग ये वहां से पढ़ते आते हैं। ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है इसे कहते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये चूंकि प्लस है इसलिए हम इसे पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें हमारे पास होता क्या है कि आपके पास ए प्लस बी जो है वो बिलोंग करता है आर के साथ, यानी आर आपके पास एक रियल नंबर होता है और ए और बी आपके पास कोई भी रियल नंबर होते हैं। आसान सी एग्जांपल दे देता हूँ। लेट से ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है। ए प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, ए आपके पास अगर 1 हो, बी अगर आपके पास 2 हो, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। और जो 3 है वो भी एक रियल नंबर है। यानी अगर आप दो रियल नंबर को सम करते हैं तो आपके पास तीसरा जो नंबर आता है वो भी एक रियल नंबर है। तो ये आपका फर्स्ट एक्सियम को फुलफिल करता है, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है कि अगर आप दो रियल नंबर को सम करते हैं तो तीसरा भी रियल नंबर ही आता है। अगर आपके पास ये दो वेक्टर हों तो वो भी वेक्टर से बिलोंग करते हैं अगर उनका सम वेक्टर से बिलोंग करता है। अब इससे पहले आप लोगों को बल्कि बताता चलूं कि वेक्टर स्पेस क्या होती है, और चूंकि टॉपिक हमारे पास यही है वेक्टर स्पेस और सब स्पेस का, तो इसमें हम वेक्टर और स्केलर को बेसिकली ज़्यादा से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर और स्केलर के लिए एक आप लोगों को डेफिनेशन दिखा देता हूँ। ए वेक्टर स्पेस इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड वेक्टर विच मे बी एडेड टुगेदर एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर कॉल्ड स्केलर। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वेक्टर कहलाते हैं, और जब हम उन्हें किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं
या ऐड करते हैं वो स्केलर कहलाते हैं। और स्केलर क्या है? स्केलर बेसिकली रियल नंबर होते हैं, बट समटाइम्स क्या है कि देयर आर आल्सो वेक्टर स्पेस विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और बाय कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप पहली डेफिनेशन को याद रखें यहाँ तक कि वेक्टर स्पेस में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वेक्टर कहलाते हैं, और जिनके साथ हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, वो स्केलर कहलाते हैं। अब चलते हैं जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के, यानी अगर a की कीमत आपके पास 2 हो, b की कीमत अगर 3 हो, तो 2 जमा 3 हो, या फिर 3 जमा 2 हो, दोनों आपस में बराबर आते हैं। चूंकि दोनों का आंसर 5 आता है, तो 5 बराबर होता है 5 के। तो ये आपके पास आता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह एसोसिएटिव में क्या होता है कि एक बार ये चीज बाहर होती है और एक बार ये चीज दूसरी चीज के साथ ब्रेस के अंदर होती है, और बाकी दो का सम होता है। तो ये आपके पास ये दिया हुआ है, तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनती है। अब एडिशन के लिहाज से आपके पास जो प्रॉपर्टी बनती है वो जीरो है। जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है। चूंकि जीरो में आप जो भी नंबर सम करते हैं, लेट से 1 प्लस जीरो अगर आप करते हैं, तो 1 प्लस जीरो आपके पास 1 आता है। ठीक है, तो आपने जो नंबर ऐड किया अगर वही आपको रिटर्न होता है, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। उसके बाद एडिटिव इनवर्स है आपके पास। एडिटिव इनवर्स में आपके पास क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि a प्लस बी बराबर हो 0 के, और 0 बराबर हो b प्लस ए के। ये आपके पास एडिटिव इनवर्स है। मसलन अगर तो आपके पास दो नंबर हों, उनका सम 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह सेम b प्लस ए करने से भी 0 आना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास हो ही एक नंबर सिर्फ, तो आप यूज करते हैं a प्लस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास एक नंबर है, आप एडिटिव इनवर्स मालूम करें तो a प्लस इंटू माइनस ए को यूज करेंगे, और अगर आपके पास दो नंबर है तो उन दोनों का सम a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। सेम इसी तरह b प्लस ए भी 0 आना चाहिए। इसी तरह या इसको अगर हम देखें तो माइनस ए प्लस ए भी 0 आना चाहिए। तो ये आपके पास था एडिटिव इनवर्स, यानी आप किसी दो नंबर को सम करें या उसी नंबर को उसके इनवर्स के साथ सम करें। ए का इनवर्स क्या है? माइनस ए। ये मैं बता रहा हूँ आपको एडिशन के लिहाज से। ठीक है, एडिटिव लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल हुआ, वरना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना था। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में हम जमा करते हैं उसी नंबर को उसके इनवर्स के साथ। तो वो हमारे पास जो नंबर है वो अगर 0 आ जाए तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है, यानी हम उस नंबर को उसमें अगर सम करें तो वो हमारे पास 0 आना चाहिए। उसके बाद है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली हम सिर्फ उस नंबर के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो भी इसी नंबर से, वेक्टर से अगर वो बिलोंग कर रहा है तो वो उसका मल्टीपल भी वेक्टर से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ यही है कि अगर आपके पास k कोई स्केलर नंबर है और u अगर कोई वेक्टर नंबर है और दोनों बिलोंग करते हैं वेक्टर स्पेस से, तो k और u जो है वो भी बिलोंग करेगा वेक्टर स्पेस से। तो ये थी हमारी छठी अक्सिम। सातवीं एग्जाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव से हमें समझ आ रही है डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी किसी नंबर को हिस्सादार दूसरे का बना देना या दूसरे में तकसीम कर देना। दूसरे में तकसीम से क्या बना है कि अगर u और v बिलोंग करते हैं आपके पास किसी नंबर v के साथ, यानी वेक्टर के साथ, तो u भी बिलोंग करेगा v के साथ और v भी बिलोंग करेगा v के साथ। तो हम u और v को अगर हम प्लस करें और किसी नंबर k के साथ अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, तो k u के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और k v के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये हमारे पास बेसिकली लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर यही k यहाँ पे मौजूद होता तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होता, क्योंकि वो राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होना था। अब ये सिर्फ लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। उसके बाद है फॉर स्केलर m एंड n के लिए, फॉर एनी वेक्टर u अगर बिलोंग करता है v के साथ, तो फिर उनका जो सम होगा वो भी हमारे पास इसी चीज से बिलोंग करता है। इसी तरह ये आपके सामने एक रूल दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, कि अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये तीनों चीजें, यानी एक बार m इस n के साथ और n और u सॉरी, एक बार m और n को मल्टीप्लाई किया, u बाहर है, और एक बार फिर n को हमने बाहर रखा और m को u के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये आपके पास बनती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह लें, ये लेकिन ट्राई कोटोमी बनती है, क्योंकि इसमें सलाजी खसूसियात बेसिकली बन जाती हैं। वैसे
ट्राइकोटोमी वैसे ये प्रॉपर्टी होती नहीं है, लेकिन सिर्फ खसूसियात की वजह से कह रहा हूँ। ट्राइकोटोमी में क्या होता है कि ट्राइकोटोमी होती है बेसिकली 3 खसूसियात रखने वाली, जिसमें ए जमा बी बड़ा हो 0 से, या ए जमा बी छोटा हो 0 से, या ए जमा बी बराबर हो 0 के, यानी ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें 3 खसूसियात पाए जाएं उसे हम कहते हैं ट्राइकोटोमी। उसके बाद है हमारे पास आइडेंटिटी की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, चूंकि 1 एक ऐसा डिजिट है जिसके साथ हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और रिटर्न में हमारे पास वही नंबर आता है जो हमने मल्टीप्लाई किया था। मसलन 7 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मेरे पास 7 ही आएगा, यानी मैंने 7 ही मल्टीप्लाई किया और रिटर्न में मेरे पास 7 ही आया। तो 7 एक मल्टीप्लिकेटिव 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। दोबारा आपको बता देता हूँ, एडिशन के लिहाज से 0 है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमारे पास 1 होती है। उसके बाद है हमारे पास एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेस। एग्जांपल हम करेंगे और हम ऊपर जो हमने ऑक्सिम्स पढ़ी हैं उनको हम सेटिस्फाइड भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के हिसाब से हमारे पास, ठीक है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारे पास शो डैट करना है कि जो एन ट्यूपल है यानी आर की पावर एन यानी एन टाइम्स अगर हमारे पास कोई नंबर है, और अंडर द स्टैंडर्ड ऑपरेशन फॉर एडिशन एंड स्केलर। अब हमने दो इसमें हमने ऑक्सिम्स को फुलफिल करवाना है, दो प्रॉपर्टीज को, एक तो वो एडिशन के लिहाज से, दूसरा हमने स्केलर नंबर को किसी को मल्टीप्लाई करना है, और हमने ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज जो 10 हैं 10 हैं जी, ये वाली 10 की 10 को हमने फुलफिल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास थी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेट करेंगे यू जो है आपके पास u1 से लेके un तक, और v जो है आपके पास v1 से लेके vn तक, यानी बिलोंग कर रहा है r की पावर n यानी n टाइम्स तक अगर ये बिलोंग करता है, तो इनका जो सम होगा यानी u प्लस वी, जो कि हम ऊपर बढ़ के आए थे a प्लस बी, यानी ये वाला, ठीक है। तो ये भी इसी नंबर v से बिलोंग करेगा, यानी यहाँ पे r की पावर n से बिलोंग करेगा। ऊपर वाले में भी यही चीज है, r की पावर n से बिलोंग करेगा, यानी ये u की वैल्यू, u में हम v1 प्लस करेंगे, u2 में हम v2 प्लस करेंगे, un में हम vn प्लस करेंगे, यानी u1 v1, u2 v2, u3 v3, इसी तरह n टाइम्स तक वो हमारे पास जा रहा है, तो वो r की पावर n तक होगा। तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये अंडर एडिशन के लिहाज से है। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अब एडिशन ही है हमारे पास, a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के, यानी अगर हम उसे सम करने के बाद उनकी जगह को अगर तब्दील भी कर दें, ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास था u1 v1, u2 v2, un से लेके vn तक, इसी तरह हम अगर उसकी जगह तब्दील कर दें v1 u1 u1 v1 से हो जाए, अब ये प्रॉपर्टी में होल्ड कर जाती हैं। वो कैसे कि 2 प्लस 3 बराबर होता है 3 प्लस 2 के। एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन मिक्स ना कीजिएगा, a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। ये मैट्रिक्स में भी होल्ड करती है, इसमें भी होल्ड करती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है ना, ए बी बराबर है बी ए के, ये कम्यूटेटिव में होल्ड करती है लेकिन मैट्रिसेस में नहीं करती। ये आपने याद रखना है कि मैट्रिसेस में अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करें तो जरूरी नहीं होता कि बी ए का भी वही आंसर आए, तो उसमें ये होल्ड नहीं करती मैट्रिसेस में। तो यहाँ भी अगर हम उसकी जगह चेंज कर सकें तो हमारे पास ये चीज आती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आपके पास 3 नंबर है u v और w, अब u v w में क्या होगा कि आप u प्लस v करें, और उसके बाद ये u प्लस v में क्या है कि यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी रेसेस नजर आ रही हैं, u और v को हमने सम किया, सम करने के बाद हम उसे w के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो हमारे पास अगर हम उसे बाद में उसमें से हम u1 या v1 या कुछ और कॉमन लेके अलग कर लेते हैं और बाद में उसका पेयर किसी और के साथ बना देते हैं, जैसे कि v1 w1 हो गया, v2 w2 हो गया, इसमें से हमने u1 से लेके u1 तक निकाल ली है। तो ये जो चीज होगी ये हमारे पास u प्लस इंटू वी प्लस डब्ल्यू बनेगा। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर रही है। a प्लस इंटू बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी और फिर प्लस सी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास चूंकि जीरो होती है, लेट से जीरो बराबर है 0 0 0 से बिलोंग करता है n टाइम्स तक,
और आपके पास u कोई नंबर है, आप u में 0 प्लस करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आती है। तो सम करने के बाद आपके पास वही नंबर रिटर्न होता है जो आपने सम किया था। तो ये क्या कर रहा है कि एडिटिव आइडेंटिटी को होल्ड कर रहा है। उसके बाद एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जो आपने नंबर लिया उसी के निगेटिव आप उसी में ऐड करें, और अगर वो आपके पास 0 आ जाता है तो ये इट मीन्स कि वो उसकी एडिटिव इनवर्स है। स्केलर मल्टीपल में क्या होता है कि आप किसी नंबर को, ठीक है, के साथ या किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी आप वेक्टर के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये चीज़ लिखते हैं और वो ये आ रहा है आंसर। ठीक है, तो यानी ये इसको होल्ड करता है, तो ये इसमें भी होल्ड कर देता है कि के यू बराबर है, के इंटू यू बराबर है के यू के, और वो बिलोंग करता है आर की पावर एन से। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम यू वी, और अगर आपके पास है तो उसके साथ अगर आप के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को सम करने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद आप इस के को इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसे उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा रहे हैं। तो ये आपके पास आता है के यू और के वी, यानी उसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद यू वाली वैल्यूज अलग कर ली, वी वाली वैल्यूज अलग कर ली, और ये वी की वैल्यू थी और ये यू की वैल्यू थी। तो ये आपके पास के और यू आता है, के यू और ये के वी आता है। इसी तरह आपके पास ये है, सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे एल और के इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई इस्तेमाल हुआ है। बाकी कोई मेजर फर्क नहीं है, इसलिए नहीं बताया। उसके बाद एग्जांपल दी हुई, उन्होंने कहा है कि शो डैट करें कि वी जो है वो एक 2x2 मैट्रिक्स है। 2x2 क्या होता है, जिसके अंदर दो कितारें हों और दो ही कॉलम हों। ये कितार और एक कितार और कॉलम, ये एक कितार और ये दूसरी कितार, यानी U1 U2 U11 और U12 जो आपको नजर आ रहा है, ये दो, ये एक रो है। U21 और U22 आपके पास ये दूसरी रो है, और ये U11 और ये जो दो है U12 और U22, ये आपके पास दो कॉलम है। उसके बाद ये V की वैल्यूज हैं और ये W की हैं। आप इसे सम करते हैं और ये आपके पास कम्यूटेटिव होल्ड कर गया है, क्लोजर प्रॉपर्टी सॉरी। कम्यूटेटिव में क्या होगा, a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के, ये भी होल्ड कर जाएगा। उसके बाद ये एसोसिएटिव भी होल्ड कर रहा है। उसके बाद एडिशन में क्या होगा कि हम एक ऑर्डर लेंगे, एक 2x2 का, और उसको किसी मैट्रिक्स में हम सम करेंगे, और वही अगर हमारे पास आता है तो ये चौथा एक्सिम भी फुलफिल कर रहे हैं। ये ऊपर जो 10 प्रॉपर्टी वर्ड के हैं हम उनको फुलफिल कर रहे हैं। तो यू है तो वो माइनस यू, पहली रो में हम पहली वैल्यू में पहली वैल्यू, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरी और चौथी में चौथी वैल्यू सम करते हैं, और इन्हीं की जगह पे वो इंट्रीज बनती हैं। ये आपके पास A21 है, ये 1 2 है, A11, ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है, ये A22 है। A22 से क्या मुराद है, ए दूसरी रो और दूसरा कॉलम, यानी दूसरे कॉलम और दूसरी रो की दूसरी एंट्री बनती है। तो आपके पास यही चीज़ें आती हैं, और इसी तरह स्केलर को आपने सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूटिव में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले आप मैट्रिसेस को हल करेंगे, फिर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेंगे। उसके बाद आपके पास ये बनता है कि जी आप इस चीज़ को प्रूव करेंगे, एफ प्लस जी ऑफ एक्स बराबर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के। तो इस पे आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, आप उसे अलग अलग करते हैं। बाद में आपके पास कोई फंक्शन जी ऑफ एक्स आता है और एफ ऑफ एक्स आता है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, और ये आप बाद में फिर एक्स कॉमन ले लेते हैं और आपके पास जी प्लस एफ रह जाता है, जो कि एफ प्लस जी के बराबर है। इसी तरह इसके ऊपर आप 10 की 10 प्रॉपर्टीज को होल्ड करवाएंगे, और ये आपके पास एक पोलिनोमियल दी हुई है कि पी ऑफ एक्स, यानी पोलिनोमियल ऑफ एक्स, पोली कहते हैं मैनी को, और एक ऐसी आपके पास एक वैल्यूज हो जिसमें वैल्यूज इंक्रीज होती रहें, और एक वक्त आए कि वो जीरो हो जाए और दूसरे की वैल्यूज अगर बढ़ना शुरू हो जाए, तो ऐसी इक्वेशन को आप कहते हैं पोलिनोमियल। इसे उर्दू में कहते हैं कसीरुल रकमी। तो A0 A1 A2 इसी तरह A3 A4 आगे n टाइम्स तक जाती रहती है, और इसी तरह यहाँ से अगर आप देखें x1 x2, और एक टाइम आता है कि x की वैल्यूज n टाइम्स को अप्रोच कर जाती हैं। बाद में एक वक्त आता है कि ये जीरो हो जाती हैं, और बाद में फिर ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर देती हैं, यानी n-1 n-2 और नीचे की तरफ यानी ये जाना शुरू हो जाती है। तो इनके ऊपर अब आपने सिर्फ और सिर्फ होल्ड करवानी है प्रॉपर्टीज, और फिर उसने कहा है कि चूंकि ये एडिशन के लिहाज से और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होल्ड करती हैं, आपके सामने है कि जब आप उसे
सम करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आती हैं, और एक टाइम आता है कि ये एन टाइम सम होती हैं। और इसी तरह जब किसी नंबर स्केलर के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो हर एक के साथ वो अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, और ये भी इसी पॉलिनोमियल के साथ बिलोंग करेगा। तो यहाँ से ये आपके सामने है कि ये होल्ड कर जाता है। उसके बाद आपके पास है, अगर u की वैल्यू v की वैल्यू ये दी गई हो तो au1 प्लस bu2 प्लस c3, और यहाँ से v वाली वैल्यूज तो a कॉमन लेने के बाद आपके पास ये चीज बनती है, और यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवाई हुई है। बाद में आपने क्या किया हुआ कि ये आपके पास u1 v1, ये u2 v2, और इसी तरह आप a प्लस b और b प्लस a वाली वैल्यूज को दो को उठा लें बेशक, और या फिर आप तीन वैल्यूज अगर उठानी है तो तीन वैल्यूज उठा के आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडिशन के लिहाज से भी निकाली हुई है वैल्यूज। उसके बाद आपके पास यहाँ पे भी वही सेम u प्लस वी और v प्लस यू उठाया हुआ, और एक थ्योरम दिया हुआ है कि जीरो को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर के साथ जो कि एक वेक्टर है, और उसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तब जीरो आता है। इसी तरह के एक स्केलर नंबर है, के साथ भी अगर आप मल्टीप्लाई करें किसी नंबर को तो वो भी जीरो आ जाता है। तो इसी तरह -1 को अगर आप u के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -u आता है, और इसी तरह यहाँ पे ये चीज़ आती है। उसके बाद थ्योरम नंबर 2 है कि u प्लस पी जो है वो w से बिलोंग करेगा, और इसी तरह बाकी चीज़ें। तो ये आपके पास एग्जांपल नंबर 9 बनती है। इसके बाद कि आपके पास 2 क्रॉस 3 है, यानी उसमें 2 कितारें हैं और 3 कॉलम है। ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और ये तीसरा कॉलम है आपके पास। ठीक है, और आपने इसे प्रूव करना है। लेट से a1 b1 और c की जगह पे यहाँ पे हमारे पास 0 है, और ये इसकी वैल्यूज हैं। और इसी तरह a2 के लिए अगर हम v के लिए अगर हम ये वाली वैल्यूज लिखते हैं कि जिसमें 2 कितारें, 3 कॉलम है, तो बाद में अगर हम इसे सम करेंगे, सम करने के बाद अगर हमारे पास यही वैल्यूज आ जाती हैं रिटर्न होके सम के साथ, तो फिर इसका मतलब है कि ये होल्ड करती है उसके साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर हम इसे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अगर इसे सेटिस्फाई करे तो फिर ये इसकी एक सब स्पेस होगा। उसके बाद नोट दिया है कि v अगर एक वेक्टर नंबर हो तो हर सबसेट वेक्टर v के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसका सब स्पेस भी हो। समटाइम्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। इसी तरह उन्होंने कहा है कि कोई अगर आपके पास ऑर्डर जो 3 है, यानी जिसमें 3 कितारें और 3 कॉलम है, वो भी सब स्पेस नहीं होता R3 का। सेम इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 10 दी हुई है कि u प्लस वी जो है वो w का एक सब स्पेस नहीं है, चूंकि कंपोनेंट ऑफ 2 इज नॉट 1, उसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो 1 नहीं है, इस वजह से वो प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, और ये एक वेक्टर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बनती है एग्जाम्पल नंबर 11 के उसमें भी यही सेम है, u प्लस वी बराबर है v प्लस यू के, या u प्लस वी बिलोंग करता है किसी वेक्टर v के साथ, और सेम यहाँ पे तीन वैल्यूज आ जाती हैं u v u1, तो ये दो वैल्यूज हैं, और ये तीन वैल्यूज हैं, फिर यहाँ पे तीन वैल्यूज हैं। सेम इसी तरह प्रोसीजर ये होगा कि तीन तीन में आप तीन तीन वैल्यूज को सम कर देंगे, तो बाकी कोई मेजर फर्क नहीं है। तो बाद में आपने देखना है कि क्या ये इसके साथ होल्ड करती हैं या नहीं होल्ड करती। उसके बाद आपके पास आती है एग्जांपल नंबर 13 का सोल्यूशन क्या है। उन्होंने कहा कि डिटरमाइन करें कि सब स्पेस है किसी मैट्रिक्स का जिसके ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो वेयर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, आपने सपोज किया कि u बराबर है ई एफ जी एच के, और यहाँ पे उसने कहा है कि a बराबर है e के, b बराबर है f के, c बराबर है g के, h बराबर है d के। तो अगर ये 0 के और v आपके पास ये हो, और यहाँ पे उसने कहा एल एम एन पी, यानी ये अंदर वाली जो वैल्यूज हैं ये 0 के बराबर अगर हों, तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर इन दोनों का सम लें और यहाँ से अगर इनकी वैल्यूज को यूज करें, ठीक है, कि अगर ये 0 है तो फिर जो अंदर वाली वैल्यूज होंगी वो भी 0 होंगी। तो यहाँ पे ये आपके पास कम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। उसके बाद आपके पास है कि W जो है आपके पास वो एक अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो, और आप बाकी ऑप्शंस को अगर फुलफिल करें u प्लस v को, उसके बाद अगर वो नहीं फुलफिल कर सकते, यानी वो चीज़ अगर 0 के बराबर नहीं होती, तो फिर वो उस स्पेस का सब स्पेस नहीं होंगी। इसी तरह नीचे स्केलर के लिए के साथ मल्टीप्लाई किया है, और वहां से आपने उसे प्रूव करना है। उसके बाद हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं, ये आप लोगों ने देख लेने, और
यहाँ पे हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं, उसके बाद ये थ्योरम्स हैं, उसके बाद आ गया जी हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी जो चीज़ ना समझ आए वो आप लोगों ने मुझसे डिस्कस कर लेनी है, लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने पहले खुद करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ खत्म हो जाता है हमारा लेक्चर नंबर 20। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।